विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक जयकारे लगाइए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो राम भक्त हनुमान की जय। आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी श्री हरि विष्णु की बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन विष्णु जी की पूजा पूरी श्रद्धा और मन लगाकर किया करती थी। लेकिन सेठ जी को यानी कि उसके पति को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण एक दिन सेठ जी ने क्रोध में अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल के रास्ते में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। तब सेठानी उन आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा कि कृपया करके आप लोग मुझे भी कुछ काम पर रख ले। इसके बाद उन चारों आदमियों ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत ही कोमल थे। इस वजह से जब वह मिट्टी खोदने लगी तो कुछ ही देर में उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथ पर छालों को देखकर उन चारों आदमियों ने कहा कि बहन, तुम यह काम छोड़ दो। तुम किसी अच्छे घर और खानदान की लगती हो। तुम ऐसा करो, मिट्टी खोदने की जगह हमारे घर पर कुछ कार्य में हमारा हाथ बटा देना। सेठानी घर पर कार्य में हाथ बटाने के लिए राजी हो गई। फिर वह चारों आदमी अपने साथ सेठानी को अपने घर पर ले आए। वहां पर चारों आदमी हर दिन काम से वापस आते तो मुट्ठी भर चावल लेकर आते और आपस में बांटकर उन चावलों को ही खा लेते और फिर सो जाते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा कि ये लोग कच्चे चावल ही खाते हैं। अगले दिन सेठानी ने उन चारों से कहा कि सुनो भाइयों, तुम लोग कल से चावल 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी लेकर आना और लाकर मुझे देना। अगले दिन सेठानी के कहे अनुसार वो चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए और चारों ने लाकर चावल सेठानी को दिए। सेठानी ने उन चावलों को चूल्हे पर चढ़ाया और पकाया। पकाने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर खाने के लिए उन चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोग लगाए गए भोजन को खाया तो उन्हें भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि बहन, आज जो तुमने खाना बनाया था वह बहुत स्वादिष्ट है। इस पर सेठानी ने कहा कि भाइयों, यह चावल भगवान विष्णु का जूठन है। इस वजह से आप लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था या किसी कारणवश उसका पेट नहीं भरता था। आस पड़ोस के लोग भी उसे देखकर ताने मारते कि यह आदमी सिर्फ सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने और अनेक लोगों के मुंह से सुनने के बाद एक दिन सेठ ने विचार किया कि मैं अपनी पत्नी को अवश्य ही वापस लेकर आऊँगा और अपनी पत्नी की तलाश में सेठ जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखाई दिए। उन्हें देखकर सेठ ने कहा कि सुनो भाइयों, क्या तुम लोग मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने कहा ठीक है, तुम हमारे यहाँ पर काम कर लो। ऐसा कहकर उन्होंने सेठ से मिट्टी खोदने के लिए कहा। जब सेठ ने मिट्टी खोदी तो उसके हाथों में भी छाले पड़ने लगे, यहाँ तक कि उसके बाल भी उड़ गए। यह देखकर उन चारों आदमियों को सेठ पर दया आई और सेठ से बोले कि सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो। तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, यह काम तुमसे नहीं होगा। तुम ऐसा करो, हमारे घर पर चलो और वहाँ पर कुछ काम में हमारा हाथ बटा देना। सेठ ने कहा ठीक है और उन चारों की बात मानकर उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा तो वह उसे पहचान गया।
लेकिन सेठानी घूंघट में थी और सेठ के चेहरे को नहीं देख पाई। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की ही तरह सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद सबको खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। यह सुनकर सेठानी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी ही तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब इतना कहने पर भगवान विष्णु वहाँ पर साक्षात प्रकट हो गए। यह दृश्य देखते ही सेठ की आंखें खुल गई और उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। श्री हरि विष्णु उनको आशीर्वाद देते हुए अंतर्धान हो गए। उसके बाद सेठ ने सेठानी से क्षमा याचना मांगी और उसे अपने घर पर चलने के लिए कहा। फिर चारों भाइयों ने बहुत सा धनादि देकर अपनी बहन को प्रेम पूर्वक विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ और सेठानी के घर पर फिर से धन की बरसात हो गई। तभी से चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो राम भक्त हनुमान जी की जय। अब आप सुनिए पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कान्हा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता तथा उनके संहार करता हो। आज तुम मुझसे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से पृथ्वीलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहे तथा साथ ही यह व्रत सभी मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपसे ऐसे व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देता है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। फिर यशोदा जी कहने लगी कि हे कान्हा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित और अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां पर उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अत्यधिक ही सुशील और रूपवती थी। दोनों ही ब्राह्मण दंपत्ति उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन कोई बड़ा ही तपस्वी मनुष्य उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन जब योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर उसे प्रेम पूर्वक खा रहे थे, तब धनेश्वर वहां पर पहुंचे और योगी को यह सब करता हुआ देख लिया। तब धनेश्वर बोला कि हे योगी महाराज, आप मेरी भिक्षा का अनादर क्यों करते हैं? आप और सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी कहने लगे कि हमारे धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन के एक सुख से वंचित हैं। आपके घर पर संतान नहीं है, इसीलिए आपकी संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा अवश्य ही स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे को भी पाप लगने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है,
लेकिन मैं संतान नहीं होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप कृपया करके मेरे इस दुख को दूर कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत रखो तो ही तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही दिए जलाना और शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर पर चले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। फिर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करते हुए उस फल को तुम्हारी पत्नी ग्रहण कर ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण अगले दिन सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह ब्राह्मण उस फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। वह ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी ही चिंता हुई और उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, हे प्रथम पूज्य, हे विघ्नों के हरने वाले, हे सबका मंगल करने वाले, सब कार्यों को सिद्ध करने वाले, हे रिद्धि और सिद्धि को देने वाले, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपनी मनोकामना को पूरा कर सकूं। ऐसा करते ही वह ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर वहां से फल तोड़कर वह अपने घर पर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और शीघ्र ही वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता और पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था। सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी वह बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कहे अनुसार उसकी माता और पिता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति और पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर यह सब कुछ हमारे सामने हुआ तो हम बहुत दुखी होंगे, इस चीज़ को हम कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसको वापस लेकर आने के लिए कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी और दोनों पति व पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस गांव में उस दिन ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाकी के सभी कार्य मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उनसे सारी बातें कह सुनाई। तब मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो सब हमें दे दीजिए। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और मन ही मन विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब देवीदास ने सारी बातें अपनी पत्नी को कह सुनाई। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं।
तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प की वाटिका बना लो और उस वाटिका में सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा, उस दिन वाटिका के फूल सूख जाएंगे, और यदि मेरा प्राणांत नहीं होगा या मुझे फिर से जीवनदान मिल जाएगा तो वाटिका के पुष्प फिर से खिल जाएंगे और वाटिका हरी भरी हो जाएगी। तब तुम यह जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी के बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको भेंट में क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय मिले हुए आभूषण भी मुझे दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। इस प्रकार से देवीदास काशी चला गया, और जब कुछ समय और बीत गया तब एक दिन एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ पर आया, लेकिन वह सर्प उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पर पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ पर माता पार्वती और शिव शंकर आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, अब आप कृपया करके इसे प्राणदान दे। भगवान शिव जी ने माता पार्वती के कहने पर उस बालक को प्राणदान दिए। उधर दूसरी तरफ देवीदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने वाटिका में जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। और फिर कुछ समय के बाद जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, तब वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, आप कृपया करके उनको ढूंढ कर लाइए। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी की तरफ चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उनको ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा दोनों ही इधर आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक उनको अपने घर पर लिवा ले आए। वहाँ पर सारा वगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। फिर कुछ दिनों तक वहाँ पर रहने के बाद देवीदास ने अपने ससुर से विदाई ली और अपनी पत्नी व मामा के साथ अपने घर की तरफ चला। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा दान दहेज दिया, और जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बहुत बार सुना तो वे दौड़कर आए और देवीदास को देखा। देवीदास ने अपने माता और पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनको हृदय से लगा लिया। दोनों ही ब्राह्मण दंपत्ति अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। दोनों को बहुत खुशी हुई और धनेश्वर ने बहुत सी दान और दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। इस प्रकार से पूरा ब्राह्मण परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मों तक वैधव्य का दुख नहीं पाती और सदैव ही सौभाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी मनुष्य जिस भी मनोकामना के साथ इस व्रत को धारण करता है
और श्रद्धापूर्वक पूजन करता है उस मनुष्य की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये थी चैत्र पूर्णिमा की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।